क्वेश्चन नंबर 5, फुटबॉल के खेल में दो टीमों द्वारा निम्नलिखित गोल किए हैं, कौन सी टीम का खेल अधिक सुसंगत है? फुटबॉल की मैच में किए गए गोल, फुटबॉल मैच की संख्या, टीम ए टीम बी दिया है 0 1 2 3 4 5 दिया है, टीम ए में 15 10 7 5 3 2 दिया है। बराबर, ये आवृत्ति है, दोनों की अलग अलग है। 10 20 10 5 4 2 1 दिया हुआ है। सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो सबसे पहले हम टीम ए का कर रहे हैं, यहाँ पर जोड़ते हैं। सबसे पहले आवृत्ति निकालते हैं। 5 और 5 10 हो गया। 10 ये 10 7 17 17 3 17 3 20 20 2 22 22 की 2 हाथ सिलाई 2 2 और 1 3 1 4 42 होता है। अब डी ज्ञात करते हैं। डी एक्स माइनस ए ज्ञात करना है, तो इनमें से किसी एक को हम लोग ए मान लेते हैं। तो इसको हम ए मान लेते हैं, ये इसको ए मान लिया, तो यानी ये 2 होगा। 2 में से 0 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है यहाँ पर माइनस का 2। 1 0 में से 2 घटाएंगे तो -2, 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो गया। बराबर, इस तरह से इसमें किया जाता है। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आता है, 4 में से 2 घटाएंगे तो प्लस का 2 आता है, 5 में से 2 घटाएंगे तो प्लस का 3 आता है। इसको जोड़ना नहीं है। F गुणा डी यानी 15 दूनी 30 माइनस का 30, 10 एकन 10 होता है। 7 का गुणा 0 से करते हैं तो 0, 5 एकन 5 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होता है। ओके, सिग्मा एफ डी कितना होगा? तो ध्यान रखना है, ये 40 हुआ और 6 6 12 17, 40 में से 17 घटाते हैं तो माइनस का 23 आता है। कितना आता है? 23। ओके, माइनस का ध्यान रखना, माइनस का 23 है। ओके, यहाँ करते हैं, यानी अब इसके अंदर फिर से डी का गुणा करना है। तो 30 दूनी 60 प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा किया। 10 एकन 10, ये 10 एकन 10 होता है। बराबर, कितना आता है? 10, और 0 का गुणा 0 से करते हैं तो 0 आता है। 5 एकन 5, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। इन सबको हम लोग जोड़ लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। मैं जोड़ लेता हूँ, तो इसका टोटल करने पर आया है 105। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर बराबर 105 आया है। यहाँ मैं सबसे पहले एक्स बार ज्ञात करता हूँ, क्योंकि एक्स बार ज्ञात करना पड़ेगा, तभी हम लोग चलनांक ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ तो क्या होता है, यहाँ पर ज्ञात करते हैं ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे में एन। ओके, ए हमारे पास कितना था? 2, सिग्मा एफ डी कितना है? तो माइनस का 23 और एन बराबर कितना था? 42। ओके, तो 2 प्लस माइनस माइनस होता है। 23 में मैं 42 से भाग दे लेता हूँ, कितना आता है? तो इसका भाग देने पर 0.55 आता है। अब हम लोग को क्या करना है? एक्स बार बराबर इसमें से इसको घटाएंगे तो 1.45 आ जाता है। कितना आएगा? 1.45 इसका आंसर आता है। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है? तो अब हमको ज्ञात करना है, यहाँ पर एस ज्ञात करते हैं। एस मतलब प्रमाण विचलन। ओके, सिग्मा एफ डी स्क्वायर बट्टे में एन माइनस सिग्मा एफ डी बट्टे में एन का होल स्क्वायर, ये ज्ञात करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें से इसको, ये कहाँ दिया है? तो ये दिया है 105 बट्टे में 42 माइनस ये दिया है अपना माइनस का 23 दिया था, तो माइनस 23 बट्टे में 42 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ आगे करते हैं, इसका इससे भाग दे लेते हैं, कितना आता है? तो इसका हमने भाग दिया है तो कितना आया? 2.5 आता है। कितना आता है? 2.5, और इसमें इसका भाग दे लेते हैं, तो इसका भाग दिया है और वर्ग कर दिया साथ में। बराबर, 2 भाग दे के क्या कर लिया हमने? वर्ग कर लिया। तो कितना आया है? 0.3025 यानी कि 3025 आता है। इससे इसका भाग दिया और उसका वर्ग कर दिया, तो वर्ग करिए तो ये आया है। अब इसमें से इसको मैं घटा लेता हूँ, फिर देखते हैं कितना आता है। तो घटाने के पास हमारे पास आया 2.1975। ओके, इसका वर्गमूल भी कर लेते हैं, तो कितना आया? एस बराबर हमारे पास 1.48 आता है। एस बराबर कितना है? 1.48। आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट की। बराबर, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। अब हमको ज्ञात करना है चलनांक ए।
चलनांक ज्ञात करना है टीम ए का। तो क्या सूत्र है, प्रमाप विचलन बट्टे में माध्य गुणा 100। ओके, तो फिर इसका कितना आता है, तो इसका 1.48 आता है और ये एक्स बार कितना दिया है 1.45 आया था, गुणा 100 कर देते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझना है, इससे तो पॉइंट हट जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो 148 बट्टे में 1.45। अब मैं इसका भाग दे लेता हूँ, कितना आता है, इसका भाग देने के बाद आया है 102.07 आता है। किससे आता है, 102.07 इसका आंसर आता है। अब टीम बी का देखते हैं, चलनांक दोनों में से किसका बेहतर है देखेंगे। तो टीम बी का हम लोग पहले टोटल निकाल लेते हैं। यहाँ पर 5 और 4 9, 1 10, 10 2 12 की 2 हासिल आई 1 और 2 3 और 1 4 42 होता है। डी हम कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे उसमें ज्ञात किया था, इसको ए मान लेते हैं, बराबर ए मान लिया, यानी 2, यानी अब हम लोग को x में से a घटाना, यानी 0 में से 2 घटाते हैं तो माइनस का 2, 1 में से 2 घटाते हैं माइनस का 1, 2 में से 2 घटाते हैं 0, 3 में से 2 घटाते हैं तो 1 आता है, 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 आता है, 5 में से 2 घटाते हैं तो प्लस का 3 आता है। इसका इससे गुणा कर देते हैं तो 20 दूनी 40 माइनस का होता है 10 एकन 10 माइनस का 5 का पड़ा 0 बार 0, 4 एकन 4, 2 दूनी 4, ये 3 एकन 3, सिग्मा एफ डी बराबर कितना होता है, ये 50 होता है। 50 में से हमको क्या है घटाना है, 4 और 4 8 और 3 11, 50 में से 11 घटाते हैं तो माइनस का 39 आता है। कितना आता है, माइनस का 39 आता है। ओके, अब एफ डी स्क्वायर ज्ञात करते हैं तो इसका इससे गुणा करते हैं तो 40 दूनी 80, 10 एकन 10, 0 का 0, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 3 त्रिक 9। ओके, इन सबको जोड़ लेते हैं, कितना होगा, ये 90, 90 4 94, 94 और 8, 94 और 8 होता है 102, 102 और 9 जोड़ते हैं तो 111 होता है, यानी सिग्मा एफ डी स्क्वायर बराबर 111। ओके, 111 हुआ। यहाँ पर सबसे पहले एक्स बार ज्ञात करते हैं तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे में एन। ए कितना था हमारे पास, तो ए है 2 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है, माइनस का 39 है और यहाँ एन बराबर कितना था, 42 है। तो हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं। ओके, यहाँ गलत हो गया था इसलिए यहाँ देखते हैं ये प्लस माइनस यानी माइनस होता है, जल्दी में प्लस प्लस हो जाता है, ध्यान रखना आप भी। अब इसका इससे मैं भाग देता हूँ, कितना आता है, तो इसका इससे भाग दिया है तो हमारे पास आया है 0.928 आता है, बराबर। इसका इसमें से यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 2 माइनस 0.9, ये 8 है ना, एक इसमें जोड़ देंगे क्योंकि ये 5 या उससे अधिक हो तीसरा अंक तो इसमें एक जोड़ देते हैं तो यहाँ 93 हो जाता है। तो ये 2 में से 0.93 घटाते हैं तो x बार बराबर हमारे पास आता है 1.07। ओके, कितना आता है, 1.07 हमारे पास आंसर आता है। अब हमको प्रमाप विचलन ज्ञात करना है, तो प्रमाप विचलन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रमाप विचलन, ओके, एस बराबर क्या होता है यहाँ पर, सिग्मा एफ डी स्क्वायर बट्टे में एन, बराबर। कोई प्रमाण विचलन बोलता है, कोई प्रमाप विचलन बोलता है, कुछ भी बोल रहे हैं बोलो, 3 सिग्मा एफ डी बट्टे में एन का होल स्क्वायर। ओके, अब हमको यहाँ पर अपनी कीमत रखनी है, तो कीमत रखते हैं यहाँ पर हम लोग। तो कितना आता है, ये हमारे पास 111 आया था, यहाँ पर 111। ओके, यहाँ n बराबर कितना था, 42, माइनस ये कितना आया था, तो माइनस का 39 आया था, और ये कितना आया है, यहाँ कितना है, n बराबर 42 का होल स्क्वायर। ओके, अब ध्यान रखना है, यहाँ पर इससे मैं भाग देता हूँ, कितना आता है देखते हैं। तो भाग देने पर हमारे पास आया है 2.64 आया है। इसका हमको क्या करना है, इससे मैं भाग दूंगा, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोल माइनस का वर्क करेंगे तो वो हमेशा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर तो बाहर का बात है, पहले माइनस का वर्क करना पड़ेगा, माइनस का वर्क करेंगे तो प्लस में आता है। इसका इससे मैं भाग देता हूँ और उसका वर्क कर लेता हूँ। तो इसका इससे भाग दिया और वर्क किया तो कितना आता है, 0.8649 आता है। ओके, बराबर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ,
इसमें से इसको मैं घटा लेता हूँ। इसमें से इसका घटाया तो कितना आया, 1.7751 आया है। और इसका वर्गमूल कर लेते हैं तो वर्गमूल कितना आता है, इसका वर्गमूल आया है 1.33। तो s बराबर 1.33 आ गया है। अब हम लोग ज्ञात करते हैं चलनांक। क्या सूत्र है, प्रमाप विचलन बट्टे में माध्य गुणा 100। ओके, प्रमाप विचलन कितना है, तो यहाँ पर प्रमाप विचलन है 1.33 आया था और माध्य है 1.07 आया है, गुणा 10 करते हैं। ओके, सॉरी गुणा 100 करते हैं, चलनांक ज्ञात करना है इसके लिए। अब क्या करना है, इसका इससे गुणा कर देते तो पॉइंट हट जाएगा, यहाँ रह गया 1.07। अब इसका इससे भाग देते हैं तो कितना आता है देखते हैं। इसका भाग करने पर हमारे पास आया है 124.30 आता है, यानी चलनांक हमने ज्ञात किया 124 और उसका कितना था, बी का कितना था हमारे पास 102 आया था। किसका चलनांक अधिक है, तो बी का चलनांक अधिक है, बराबर। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।